आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। गरीबों की हक की लड़ाई लड़ रहे एक ऐसे सांसद गोपाल सेठी जो अगर किसी गरीब को परेशान होने पर सबसे पहले पहुंचते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां मलाड पश्चिम में एक ऐसा बिल्डिंग जिसका काम 14 साल पहले पूरा हुआ और 3 साल पहले लोगों को घर मिला, जिसमें 3 परिवार अपात्र हुए। लेटर के बाद वो वहां रह रहे थे और आज जहां पूरा देश विजयादशमी मना रहा था, ऐसे में एसआरए ने एक परिवार को घर से बाहर निकालने आ गया। घर में कोई नहीं था, अकेली महिला थी जिसकी जानकारी सांसद गोपाल सेठी को लगी और वो वहां पहुंचे। गोपाल सेठी इस बात पर इतना गुस्सा हुए कि विपक्ष पर बोल गए। इतना ही नहीं, गोपाल सेठी ने कहा, अगर कोई गरीब परिवार दुखी है तो मैं अपने घर पर खाना खाकर नहीं सो सकता। इस दौरान गोपाल सेठी जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। गोपाल सेठी संघर्ष करो, गोपाल सेठी संघर्ष करो। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इसको शूट करो। ये 14 साल से बन रहा है। 14 साल से लोग बाहर है और 3 साल के पहले बिल्डिंग बनकर रेडी हो गया और सारे लोगों को घर दे दिया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आया। 3 लोग अपात्र हुए, उनको देवेंद्र फडणवीस जी ने जो नया कानून बनाया उसके हिसाब से सशुल्क पात्र हो गए। तीनों लोगों को लेटर दे दिया है एसआरए ने, ये तीनों लोगों को लेटर दे दिया है। बिल्डर ने एसआरए को लेटर दिया 22 सितंबर को और कहा कि सरकार जो भी शुल्क का पैसा तय करेगी वो मैं भरूंगा, मैं इनको घर दे रहा हूँ, क्योंकि 4 साल से इनका भाड़ा बंद है, बाहर है ये और वो रह रहे। मुझे नियम के बाहर जाना नहीं है, सरकार के कायदे का पालन करने वाला मैं व्यक्ति हूँ। आज ये कल आकर अभी अगर इसको बोलते थे बाहर निकलो वो भी समझा जा सकता था, उसको मैं मान्य नहीं करूंगा। लेकिन आज दशहरा होते समय छुट्टी के दिन आकर एक लेडीज को बाहर निकाल दिया, उसका पति घर में नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया। एक जगह पर दशहरे का शिवसेना के लोग 2 रैली कर रहे हैं, एक 2 लाख की बात कर रहे हैं, दूसरा 3 लाख की बात कर रहे हैं। 5 लाख लोगों को इकट्ठा करके बाला साहब ठाकरे जी का 40 लाख लोगों को मुंबई में घर देने का सपना पूरा करने की बात कर रहे हैं और ऐसे दशहरे के दिन यहाँ पर लोगों को आकर बाहर निकालना एक सांसद के नाते मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी बड़े ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने उनके दूसरे ऑफिसर को भेजा, पुलिस के लोग आए, वो लिख कर दे रहे हैं कि हमारी गलती हो गई करके। तो हम इसको अभी समाप्त करते हैं। इसका पूरा स्टोरी ये है, देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने परसों मीटिंग किया माड़ा में और उन्होंने ताबड़तोब कहा कि ये 2.5 लाख रुपए भरने का जीआर निकाल दो, यानी 2.5 लाख रुपए में लोगों को घर मिलेगा और ये जीआर निकलने वाला है। तो ये भ्रष्ट ऑफिसर लोगों ने पूरे मुंबई में इस प्रकार के लोगों को भेजकर जितना रोकड़ी हो सकता उतना करने के लिए आज छुट्टी के दिन भेजा है। लेकिन माताजी प्रसन्न हुई झोपड़पट्टी वालों के ऊपर और माताजी ने हमको बताया भेजा इधर और सारे लोग आ गए और एक बहुत बड़ा कांड होने से आज रुक गया। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं देवेंद्र जी से कहकर सशुल्क का जीआर, ट्रांसफर का जीआर और बहुत दिनों से जो पहले माले का लफड़ा जो चल रहा है वो भी बहुत जल्दी निकलेगा। नहीं तो मैं दिवाली नहीं करूँगा, मैं अभी बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब सुन लो, योगेश भाई तुम लोग सब लोग, योगेश वर्मा, दिवाली के पहले झोपड़पट्टी का सारा अगर प्रश्न खत्म नहीं हुआ, आप लोग दिवाली बनाइए, मैं दिवाली को धरना करूंगा। आज आप लोग ने बोल दिया, मैं आज कैंसिल कर रहा हूं। मैं भर दिवाली में धरना करूंगा। या तो आईएएस ऑफिसर मुझे प्रूव कर दे कि मैं गलत हूं, मैं माफी मांगकर मेरे मुद्दे को वापस ले लूंगा। आईएएस ऑफिसर प्रूव करे मेरे को, जितने भी आईएएस ऑफिसर, जितने भी बड़े वकील है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, वो मुझे साबित कर दे कि मैं जो मांग कर रहा हूँ गलत है, मैं इस सिस्टम में से बाहर निकल जाऊंगा। सर क्या लगता है सारे हॉस्टल या किसी से मिली भगत या कोई पार्टी से मिलके कदम आज उठाए हैं? इसमें कोई पार्टी बेटी का बहुत लेना देना नहीं है, ये ऑफिसरों का एक पार्टी है और उनके सपोर्ट में ये झोपड़पट्टी में रहने वाले नेता भी, चाहे फिर कोई भी पार्टी के हो, जो लोग होल्ड रखते हैं वो लोग कंसर्न लेने के लिए 10,000 15,000 जैसा एरिया है वो हिसाब से पैसा लेते हैं बिल्डर से। बिल्डर सबसे पहले झोपड़पट्टी का जो दादा उसको पैसा देता है, एनेक्सर बनता है, ऊपर तक जाता है, सारा क्लियर होता है, पूरा रेडी होने के बाद में फिर कोई ऊपर से आदेश आ जाता है और दूसरा बिल्डर आता है, फिर सेटलमेंट होता है। यही सारा सबको पैसा बांटने में ही सब चला है, लेकिन लोगों को घर नहीं मिल रहा है। मैं इसको एक्सपोज करूंगा, सारे सिस्टम को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। और ये बिल्डिंग की और एक स्टोरी बताता हूँ, इसमें 53 घर एक्स्ट्रा बन गए। बिल्डर ने 53 एक्स्ट्रा घर बनाकर एसआरए को दिया। एसआरए, एमसीजीएम और एमएमआरडी के लोगों ने बांटकर कुर्ला के लोगों को बेच दिया। इस प्रकार का रिपोर्ट है मेरे पास। एसआरए का ऑफिसर मुझे झूठा साबित कर दे, जिन्होंने मुझे बताया उसको मैं सामने खड़ा कर दूंगा। और उन्होंने दूसरे को बेच दिया, उनको खाली नहीं कर रहे। और जो ऑफिशियल है उनको खाली करके डरा कर
इसका पीछे का षड्यंत्र ये है कि इनको डराकर उनके पास से पैसा निकालने का ये इनका धंधा है, ये इनका धंधा है। इसलिए मैं सारे सिस्टम को एक्सपोज करने वाला हूँ। सर अगर इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो लोगों को काफ़ी तकलीफ होगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन लोग को हेल्प करने के लिए खड़ी रहेगी? हमेशा जिंदगी के अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, उसमें कोई